ओम शांति। किताब का नाम है फुल स्टॉप। पार्ट 1। प्रस्तावना। हम जिस लक्ष्य से अलौकिक जीवन को धारण किया था, वह लक्ष्य आज की इस तेज दौड़ धूप वाली जिंदगी में जैसे भूलता जा रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कभी हम समय निकाले, रुके और अपने आप से पूछे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? जो लक्ष्य हमने स्वयं के लिए बनाया था, क्या वह लक्ष्य प्राप्ति की ओर सही कदम बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम ज्ञान में कई वर्षों से चलते हुए भी सेवाओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कई बार हमें हमारी आंतरिक अवस्था को बनाने का समय ही नहीं मिल पाता। इधर उधर की बातों के जाल में इतना फंस जाते हैं कि मैं जिस लक्ष्य को लेकर अपनी परिपक्व अवस्था को बनाने के लिए बाबा का बना था, वह भूल जाते हैं। वर्तमान समय हम स्वयं या दूसरों की समस्याओं से इतना घिरा हुआ अनुभव करते हैं कि स्वदर्शन के बजाय परदर्शन करने में लग जाते हैं। बाबा ने कहा है कि स्वदर्शन उन्नति की सीढ़ी है और परदर्शन पतन की जड़ है। अतः वर्तमान समय प्रमाण ड्रामा के राज को जानकर, बातों की क्यों में न जाकर फुल स्टॉप के राज को समझना और प्रयोग में लाना अति आवश्यक है। इस ब्राह्मण जीवन में फुल स्टॉप का प्रयोग कब करे, कहाँ करे, कैसे करे के बारे में प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने अपने अव्यक्त वाणियों में स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए यह पुस्तक स्व चेकिंग और स्व परिवर्तन द्वारा पुरुषार्थ में तीव्रता लाने हेतु संकलित की गई है, जिसके अंतर्गत फुल स्टॉप के बारे में बाप दादा द्वारा दी गई शिक्षाएं और इशारों का समावेश किया है। हमें आशा है कि यह पुस्तक आपको पुरुषार्थ के उच्चतम सोपान को पाने में मददगार साबित होगी। 2 शब्द याद रखना है। एक तो आकर्षण मूर्ति बनना है और दूसरा हर्षित मुख। आकर्षण करने वाला है रूह। रूहानी स्थिति में ही एक दो को आकर्षण कर सकेंगे। अगर यह दोनों बातें अपने में धारण कर ली तो संपूर्ण विजयी है ही। मेजॉरिटी बच्चों में मुख्य कौन सी बात है, वह भी आज सुना रहे हैं। निश्चय बुद्धि तो हो, तब तो यहाँ आए हो। बाप में निश्चय है, ज्ञान में निश्चय है, लेकिन अपने में निश्चय कहाँ कहाँ डगमगा देता है। मुख्य कमी यह है जो कंट्रोलिंग पावर नहीं है। यह न होने कारण समझते हुए, सोचते हुए, अपने को महसूस करते हुए भी फिर वही बात कर लेते हैं। इसका कारण यह है कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। मनसा में, वाचा में और कर्मना में भी, और साथ साथ लौकिक संबंधियों अथवा दैवी परिवार के संबंध में आने में कहाँ तक क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है,
और जो नहीं करना है उसको कंट्रोल करना, यह पूरी पावर न होने कारण सफल नहीं होते हो। तो कंट्रोलिंग पावर की कमी कैसे मिटावेंगे? कई बार आप गोपों ने देखा होगा, कोई भी चीज को कहा बहुत जोर से कंट्रोल करना होता है, तो कंट्रोल करने के लिए कई चीजों को हल्का छोड़ना पड़ता है। पतंग कब उड़ाया है? पतंग को कंट्रोल करने और ऊंचा उड़ाने लिए क्या किया जाता है? यह भी ऐसे है। अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता है। सभी से हल्की क्या चीज होती है? आत्मा ब्रैकेट में बिंदी। तो जब अपने को कंट्रोल करना हो तो अपने को बिल्कुल हल्का बिंदु रूप में स्थित करना है। कंट्रोल करने लिए फुल स्टॉप करना होता है। तो आप भी बिंदी लगा दो। जो बीत चुका उसको बिल्कुल भूल जाओ। देखा, किया, लेकिन फिर एकदम उसको समाप्त कर दो। समाप्त करना अर्थात बिंदी, फुल स्टॉप करना। कॉमा लगाना आता है या क्वेश्चन करने में भी आता है। अजब की कहानी भी लगाने आती है, लेकिन फुल स्टॉप लगाना नहीं आता है। कागज पर निशानियां लगाना तो सहज है, लेकिन अपने कर्मों के ऊपर यह निशानियां लगाना, इसमें मुश्किल क्यों? कागज पर निशानियां लगाते हो ना, और जो निशानी जहां लगानी है वहां ही लगती है। इसको कहा जाता है प्रवीण। अगर कॉमा के बदले कोई फुल स्टॉप लिख दे तो प्रवीण नहीं कहा जाएगा। जहां क्वेश्चन करना है वहां क्वेश्चन न करे तो भी प्रवीण नहीं कहेंगे। यहाँ भी क्वेश्चन किस बात में, अजब किस बात में, फुल स्टॉप किस बात में देना है, यह पूरी पहचान न होने कारण प्रवीण नहीं बनते हैं। अब समझा कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उस समय ज्ञान का पेट्रोल कम हो जाता है। अगर ज्ञान का पेट्रोल है तो कंट्रोल है। इसलिए अपनी बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल को जमा रखो। माइनस और प्लस का हिसाब सीखे हो और बैलेंस निकालना भी सीखे हो। ऐसे तो नहीं सिर्फ जोड़ किया, कट किया, लेकिन जमा करना भी सीखो। अगर जमा नहीं होगा तो न औरों को दे सकेंगे न अपने को आगे बढ़ा सकेंगे। जमा किया जाता है दूसरों को देने के लिए, अपनी आवश्यकता के समय काम में लाने के लिए। तो यह भी देखना है कितना जमा किया है। सिर्फ कमाना और खाना है, वह जमा भी होता है। कब हिसाब किया है? 25% जमा तो बहुत कम है। अगर 25% जमा किया है तो अभी के हिसाब से बाप दादा भी कौन सी जिम्मेवारी देंगे? यहाँ से जास्ती याद कितने दिनों में करेंगे? तीव्र पुरुषार्थी कभी विनाश की डेट का नहीं सोचते। बहुत समय से अगर संपूर्णता के संस्कार होंगे तो अंत में भी संपूर्ण हो सकेंगे। अगर अंत में बनेंगे तो फिर बाप दादा भी अंत में थोड़ा दे देंगे। जो अभी करते हैं उनको बाप दादा भी सतयुग के आरंभ में कहते, आओ
बाप दादा तो हर एक रत्न में उम्मीद रखते हैं कि यह अनेकों को उम्मीदवार बनाएंगे। जो अनेकों के उम्मीदवार है वह अपने लिए फिर अंत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। अव्यक्त मुरली, डेट है 25 अक्टूबर 1969। अगर बाप दादा का सहयोग चाहिए तो वास्तव में सहयोग कोई मांगने की चीज नहीं है। सहयोग स्नेही को स्वतः ही प्राप्त होता है। आप बाप दादा का स्नेही बनो तो सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा, मांगने की आवश्यकता नहीं। आधा कल्प मांगते रहे भक्त रूप में, अभी बच्चा बनकर भी मांगते रहे तो बाकी फर्क क्या रहा भक्त और बच्चों में। लेकिन कारण क्या है कि अज्ञानी होकर सहयोग मांगते हो। अधिकारी समझो तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं। बीती सो बीती, जो बीत चुका उसका चिंतन न करके बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान। अगर बीती हुई बातों को सोचते रहेंगे तो यह भी एक समस्या हो जाएगी। समस्याएं तो बहुत आती है, यह भी एक नई समस्या खड़ी कर देंगे। बीती को परिवर्तन में लाने, बल भरने के लिए उस रूप से सोचो। अगर यह सोचेंगे कि यह क्यों, कैसे हुआ, अब कैसे होगा, जंप दे सकूंगा या नहीं, क्वेश्चन नहीं करो। क्वेश्चन मार्क के बदले फुल स्टॉप, बिंदी लगाओ। बिंदी लगाना सहज होता है। क्वेश्चन मार्क तो कोई लिख सके व नहीं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन लगाना सभी को आता है। बिंदी लगाते जाओ तो बिंदी रूप में स्थित हो सकेंगे। अव्यक्त मुरली, डेट है 28 नवंबर 1969। रात को फिर कौन सा रूप होता है? अंत में रात को सोते समय स्थिति होती है अपने को चेक करने की, और साथ साथ अपने को वाणी से परे ले जाने वाली स्थिति भी होती है। उस स्थिति में स्थित हो, एक दिन को समाप्त करते हो, फिर दूसरा दिन शुरू होता है। तो वह स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे नींद में इस दुनिया की कोई भी बात, कोई भी आवाज, कोई भी आकर्षण नहीं होता है। जब अच्छी नींद में होते हो, स्वप्न की दूसरी बात है। इस रीति से सोने से पहले ऐसी स्थिति बनाकर फिर सोना चाहिए जैसे अंत में आत्माएं जो संस्कार ले जाती है वही मर्ज होते हैं, फिर वही संस्कार इमर्ज होंगे। इस रीति से यह भी दिन को जब समाप्त करते हो तो संस्कार न्यारे और प्यारेपन के हो गए ना। इसी संस्कार से सो जाने से फिर दूसरे दिन भी इन संस्कारों की मदद मिलती है। इसलिए रात के समय जब दिन को समाप्त करते हो तो याद अग्नि से व स्मृति की शक्ति से पुराने खाते को समाप्त अथवा खत्म कर देना चाहिए। हिसाब चुकतू कर देना चाहिए। जैसे बिजनेसमैन भी अगर हिसाब किताब चुकतू न रखते तो खाता बढ़ जाता और कर्जदार हो जाते हैं। कर्ज को मर्ज कहते हैं। इसी रीति से अगर सारे दिन के किए हुए कर्मों का खाता
और संकल्पों का खाता भी कुछ हुआ उसको चुकतू कर दो। दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीति न रखो, नहीं तो वही मर्ज के रूप में बुद्धि को कमजोर कर देता है। रोज अपना हिसाब चुकतू कर नया दिन नई स्मृति रहे। ऐसे जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन जाएंगे। अगर अपना ही हिसाब चुकतू नहीं कर सकते तो दूसरों के कर्म बंधन व दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुकतू करा सकेंगे। इसलिए रोज रात को अपना रजिस्टर साफ होना चाहिए। जो हुआ वह योग की अग्नि में भस्म करो। जैसे कांटों को भस्म कर नाम निशान गुम कर देते हो ना, इस रीति अपने नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज साफ रखना चाहिए, जमा न हो। एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म के दूसरे दिन भी लकीर न रहे, अर्थात कर्जा नहीं रहना चाहिए। बीती सो बीती, फुल स्टॉप। ऐसे रजिस्टर साफ रखने वाले व हिसाब को चुकतू करने वाले सफलता मूर्त सहज बन सकते हैं। समझा? सारे दिन का चेकर बनना। अव्यक्त मुरली, डेट है 18 जुलाई 1971। जैसे जिस्मानी मिलिट्री को मार्शल ऑर्डर करते हैं, एक सेकंड में जहां हो जैसे हो वहां ही खड़े हो जाओ। अगर वह इस ऑर्डर को सोचने में व समझने में ही टाइम लगा दे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? विजय का प्लान प्रैक्टिकल में नहीं आ सकता। इसी प्रकार सदा विजयी बनने वाले की विशेषता यही होगी, एक सेकंड में अपने संकल्पों को स्टॉप कर लेना। कोई भी स्थूल कार्य व ज्ञान के मनन करने में बहुत बिजी है, लेकिन ऐसे समय में भी अपने आप को एक सेकंड में स्टॉप कर लेना। जैसे वे लोग यदि बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं व कश्मकश के युद्ध में उपस्थित है, वे ऐसे समय में भी स्टॉप कहने से स्टॉप हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि किसी समय यह संकल्प नहीं चलता है अथवा इस घड़ी मनन करने के बजाय बीजरूप अवस्था में स्थित हो जाना है, तो सेकंड में स्टॉप हो सकते हैं। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को एक सेकंड में जैसे और जहां करना चाहिए वहां कर सकते हैं, अधिकार है ना उन पर। ऐसे बुद्धि के ऊपर और संकल्पों के ऊपर भी अधिकारी बने हो। फुल स्टॉप करना चाहो तो कर सको। क्या ऐसा अभ्यास है? विस्तार में जाने के बजाय एक सेकंड में फुल स्टॉप हो जाए, ऐसी स्थिति समझते हो। जैसे ड्राइविंग का लाइसेंस लेने जाते हैं तो जानबूझकर भी उनसे तेज स्पीड करा के फिर फुल स्टॉप कराते हैं, वह बैक कराते हैं। यह भी प्रैक्टिस है ना। तो अपनी बुद्धि को चलाने और ठहराने की भी प्रैक्टिस करनी है। कमाल तब कहेंगे जब ऐसे समय पर एक सेकंड में स्टॉप हो जाए। निरंतर विजयी वह जिसके युक्ति युक्त संकल्प
व युक्ति युक्त बोल व युक्ति युक्त कर्म हो, या जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न हो, वह तब होगा जब यह प्रैक्टिस होगी। मानो कोई ऐसी सर्विस है जिसमें फुल विजयी होना होता है, तो ऐसे समय भी स्टॉप करने का अभ्यास करो। अव्यक्त मुरली, डेट है 28 जून 1973। लौकिक रूप में भी हद का रचयिता अपनी रचना को दुखी व तड़पता हुआ देख नहीं सकता, तो अभी तुम भी मास्टर रचयिता हो ना? अथवा यह बाप का ही काम है या आपका भी काम है? जब आप लोग भी सभी मास्टर रचयिता हो, तो मास्टर रचयिता अपनी रचना के दुख के विलाप व तड़पन को कभी देख नहीं सकेंगे। उस समय उन्हें कुछ देना पड़ेगा। अगर अभी से स्टॉक इकट्ठा नहीं करेंगे और जो कमाया उसे खाते और खत्म करते रहेंगे, तो उन्हें देंगे क्या? अब अपने पोता मेल को देखना है। अभी के समय प्रमाण मास्टर रचयिता को कौन सा पोता मेल देखना है? क्या क्या गलती की, यह तो बचपन का पोता मेल है, लेकिन मास्टर रचयिता को अपना कौन सा चार्ट चेक करना है? आप हर शक्ति को सामने रखते हुए यह पोता मेल देखो कि आज के दिन सर्व शक्तियों में से कौन सी शक्ति और कितनी परसेंटेज में शक्ति जमा की। अभी जमा के खाते का पोता मेल देखना है। खर्चे को फुल स्टॉप देना है। अभी तक भी अपने प्रति खर्च करते रहेंगे क्या? दूसरों को देना वह खर्चा नहीं, यह तो एक देना फिर लाख पाना है। वह खर्चे के खाते में नहीं, वह जमा के खाते में हुआ। जब अपने विघ्नों के प्रति शक्ति का प्रयोग करते हो, वह होता है खर्च। जब कोई भी विघ्न पड़ता है, तो उनको समाप्त करने में जो समय खर्च करते हो या जो ज्ञान धन को खर्च करते हो, तो इतना सभी खर्चा अभी से बचाना पड़े। जैसे यह गवर्नमेंट भी आजकल बचत की स्कीम बनाती है, तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट भी अब सब बच्चों को ऑर्डर करती है कि अब बचत की स्कीम बनाओ, खर्चे को फुल स्टॉप लगाओ। अभी तो देते रहो, अभी लेने का कुछ रहा है क्या? अगर रहा है तो इससे सिद्ध होता है कि बाप ने पूरा वर्षा दिया नहीं है। लेकिन बाप ने अपने पास कुछ रखा ही नहीं है। वह तो 1 सेकेंड में पूरा ही वर्षा दे देते हैं। जो कुछ भी लेने का रहता ही नहीं, तो अभी बचत करनी आवेगी, न कि खर्च करने की आदत पड़ गई है। बहुत ऐसे होते हैं जिसको जमा करना आता ही नहीं, जमा कर ही नहीं सकते। उन्हें और ही खर्च करते करते उधार लेने की आदत पड़ जाती है। यहाँ भी जब अपनी शक्ति खर्च कर देते हो, तब कहते हो फलानी दीदी दादी व बाप दादा कुछ दे देवे, उधार ले लेते हो। पहले सोचो कि हम किसके बच्चे हैं। अखूट खजाने के मालिक के बालक है। नशा है ना? अव्यक्त मुरली, डेट है 8 जुलाई 1973।
माया के अनेक प्रकार के चक्करों की निशानी क्या होगी? जैसे चक्रधारी आत्मा लाइट के ताजधारी होंगी और बाप के वर्षे की अधिकारी होंगी, वैसे माया के अनेक प्रकार के चक्कर में आने वाले की निशानी क्या होगी? जैसे उनके सिर पर लाइट का ताज है, वैसे उनके सिर पर अनेक प्रकार के विघ्नों का बोझ होगा, ताज नहीं। सदैव किसी न किसी प्रकार का बोझ उनके सिर पर अर्थात बुद्धि में महसूस होगा। ऐसी आत्मा सदैव कर्जदार और मर्जदार होगी। उनके मस्तक पर, मुख पर सदैव क्वेश्चन मार्क होंगे। हर बात में क्यों, क्या और कैसे, यह क्वेश्चन होंगे। एक सेकंड भी बुद्धि एकाग्र अर्थात फुल स्टॉप में नहीं होगी। फुल स्टॉप की निशानी बिंदी होती है, अर्थात मनसा में भी बिंदु स्वरूप की स्थिति नहीं होगी। वाचा और कर्मणा में भी बीती सो बीती, नथिंग न्यू। जो होता है वह कल्याणकारी है। ऐसा फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगानी नहीं आएगी। क्वेश्चन मार्क की निशानी देखने में भी टेढ़ी आती है। फुल स्टॉप लिखना सहज है। फुल स्टॉप लिखने से क्वेश्चन मार्क लिखना जरा मुश्किल होता है। तो अनेक प्रकार के क्वेश्चन करना, चाहे स्वयं से अथवा दूसरों से या बाप से, यही निशानी है कि यह आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी नहीं। अव्यक्त मुरली डेट है 18 सितंबर 1975। यहाँ का अनुभव वहाँ स्मृति में बल देता है, इसलिए मधुबन में आना जरूरी है। वहाँ प्रवृत्ति में रहते हो, वहाँ भी सेवा अर्थ। घर समझेंगे तो गृहस्थी, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी। गृहस्थी में चारों ओर के कर्म बंधन खींचेंगे। सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टीपन में मेरापन खत्म होगा। गृहस्थी में मेरापन होता है। मेरापन बहुत लंबा है। जहाँ मेरापन है वहाँ बाप नहीं हो सकता। जहाँ मेरापन नहीं वहाँ बाप है। गृहस्थीपन में हद के अधिकारी बन जाते हो। मेरा माना जाए, मेरा सुना जाए और मेरे प्रमाण चलना चाहिए। जहाँ हद का अधिकार है वहाँ बेहद का अधिकार खत्म हो जाता है। अब बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाते जाओ। फुल स्टॉप बिंदी होता है। फुल स्टॉप नहीं लगाते अर्थात बिंदी रूप में स्थित नहीं होते तो या आश्चर्य या कॉमा या क्वेश्चन लगा देते हो। आश्चर्य की निशानी क्या कहे? जो कहते हैं ऐसे यह होता है क्या? ब्राह्मण में यह बात होती है, यह आश्चर्य की निशानी हो गई। यह भी नहीं होना चाहिए। यह क्यों हुआ, क्यों, क्या कहना, यह क्वेश्चन हुआ। यह भी व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने का आधार है। जो होता है उसको साक्षी हो देखो। साक्षी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। बाप के साथी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। अच्छा, ऐसी बात है, मैं भी ऐसे समझाता हूँ।
यह है सुनने का साथ और सुनाने का साथ। तो जहाँ आत्मा के साथी बने तो परमात्मा के साथी कैसे बनेंगे? जितना समय आत्मा का साथी उतना समय बाप के साथी नहीं बनेंगे। यह खंडित योग हो जाता है। खंडित चीज फेंकने वाली होती है, वही मूर्ति जो पूजने योग्य होती है। जब वह खंडित हो जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ भी जब योग खंडित तो श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं, अर्थात वैल्यू नहीं। सदा के साथी अखंड योगी। अव्यक्त मुरली, डेट है 24 अक्टूबर 1975। टीचर्स को क्यों और क्या के क्वेश्चन में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपकी क्यू अर्थात कतार भी ऐसी हो जाएगी। टीचर अर्थात फुल स्टॉप की स्थिति में स्थित क्वेश्चन वाले प्रजा में आ जाते हैं। फुल स्टॉप अर्थात राजा। क्वेश्चन वाले को कब अति इंद्रिय सुख नहीं हो सकता। इसलिए टीचर्स की विशेष धारणा ही फुल स्टॉप की स्टेज है। टीचर्स अर्थात इन्वेंटर बुद्धि, ब्रैकेट में आविष्कार। प्रोग्राम प्रमाण ही सिर्फ चलने वाले नहीं, इन्वेंशन करने वाले। क्या ऐसी नई बात निकाले जो सहज और ज्यादा से ज्यादा को संदेश पहुंच जाए। यह इन्वेंशन हर एक को निकालनी है। अव्यक्त मुरली, डेट है 11 जनवरी 1977। बाप दादा श्रेष्ठ आत्माओं को सदा श्रेष्ठ नजर से देखते हैं, श्रेष्ठ तकदीर की रेखाएं देखते हैं। यही आत्माएं विश्व के सामने चमकते हुए सितारे हैं। विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप का सुमिरन कर रहा है। इसलिए अपना संपन्न स्वरूप प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों पर फुल स्टॉप लगाओ, तब संपन्न रूप का साक्षात्कार होगा। सब पुराने संस्कार और स्वभाव दृढ़ संकल्प रूपी आहुति से समाप्त करो। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। दिव्य गुण धारण करने वाली सतोप्रधान बुद्धि धारण करो। अधिकारी और सत्कारी दोनों का बैलेंस बराबर रखना है। दूसरों की कमजोरी को विस्तार में नहीं लाओ और अपनी कमजोरी को छिपाओ नहीं। सफलता में स्वयं और असफलता में दूसरों को दोषी मत बनाओ। शान और मान का त्याग, साधनों का त्याग यही महान त्याग है। साकार बाप के समान अल्पकाल की महिमा के त्यागी बनो, तब ही श्रेष्ठ भाग्यवान बन सकेंगे। शिव बाबा इन सब बातों से लिबरेशन चाहते हैं। इस अंतिम फोर्स के कोर्स के लिए समय मिला है। अव्यक्त मुरली, डेट है 6 फरवरी 1977। दीदी जी से साक्षी होकर सर्व आत्माओं का अपना अपना पार्ट देखते हुए कोई भी पार्ट को देख ऐसा क्यों कि हलचल होती है। महारथी और घोड़ेसवार दोनों का विशेष अंतर यही है। घोड़ेसवार की निशानी क्या होगी? क्वेश्चन मार्क। और महारथियों की निशानी होगी फुल स्टॉप। जैसे कोई भी सेना होती है
तो उसमें फर्स्ट नंबर है, यह सेकंड है, उसकी निशानी होती है। फिर उनको मेडल मिलता है, जिससे मालूम पड़ जाता है कि यह फर्स्ट, यह सेकंड है। तो अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल नहीं देता है, लेकिन स्वतः ड्रामा अनुसार उनको स्थिति रूपी मेडल प्राप्त हो ही जाता है। कोई मेडल लगाता नहीं है, स्वतः ही लगा हुआ होता है। तो सुनाया कि महावीर का मेडल होगा, फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। और सेकंड नंबर अर्थात घोड़ेसवार की निशानी, कब स्टॉप कब क्वेश्चन, विशेष निशानी क्वेश्चन की होगी। इससे ही समझना चाहिए कि किस स्टेज वाली आत्मा है, यह निशानी ही मेडल है। स्पष्ट दिखाई देती है ना। दिन प्रतिदिन हर एक आत्मा अपना स्वयं ही साक्षात्कार कराती रहती, न चाहते हुए भी हर एक की स्टेज प्रमाण स्थिति दिखाई देती जा रही है। सरकमस्टेंसेस अर्थात परिस्थिति ऐसे आएंगे, समस्याएं ऐसी उनके सामने आएगी जो न चाहते हुए भी स्वयं को छिपा नहीं सकेंगे, क्योंकि अब जैसे समय समीप आ रहा है, तो समीप समय के कारण माला स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराएगी। स्थिति अपना नंबर ऑटोमेटिकली प्रसिद्ध करती जा रही है। ऐसा अनुभव होता है ना। किसको आगे बढ़ाना है तो उसको चांस ही ऐसा मिल जाता। किसको पीछे का नंबर है तो ऑटोमेटिकली समस्या व बातें ऐसी सामने आएगी, जिस कारण स्वतः आगे बढ़ने की ठहरती कला हो जाएगी। कितना भी चाहे, लेकिन आगे बढ़ नहीं सकेंगे। दीवार को पार करने की शक्ति नहीं होगी। और इसका भी मूल कारण कि शुरू से हर गुण शक्ति का पॉइंट का अनुभवी बनकर नहीं चले हैं। बहुत थोड़ी आत्माएं होगी जिन्हों का फाउंडेशन अनुभव है, लेकिन मेजॉरिटी का आधार संगठन को देखना व सिर्फ सात्विक जीवन पर प्रभावित होना, एक सहारा समझकर चलना व किसके साथ से उल्लास उमंग से चल पड़ना, किसके कहने से चल पड़ना। नॉलेज अच्छी है, उसके सहारे चल पड़े। ऐसे चलने वालों का अनुभव का फाउंडेशन मजबूत न होने कारण चलते चलते उलझते बहुत है, लेकिन नंबर तो बनने ही है। कई ऐसे अब भी है जो योग सिखाते हैं, लेकिन योग का अनुभव नहीं है। वर्णन करते हैं योग किसको कहा जाता है, योग से यह प्राप्ति होती है, लेकिन योगी जीवन किसको कहा जाता है, उसका अनुभव बहुत अल्पकाल का है। ड्रामा कहते, लेकिन ड्रामा के रहस्य को जान ड्रामा के आधार पर जीवन में अनुभव करना वह बहुत कम ऐसा दिखाई देता है ना। फिर भी बाप कहते हैं ऐसी आत्माओं को भी साथ देते हुए मंजिल तक तो ले जाना ही है ना। बाप अपना वायदा तो निभाएंगे ना, लेकिन संगम युग की प्राप्ति का जो श्रेष्ठ भाग्य है उससे खाली रह जाते हैं।
सहयोग की लिफ्ट से चलते रहेंगे, लेकिन जो सारे कल नहीं मिलना है और अब मिल रहा, उससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे को देख करके रहम भी आता है, तरस भी पड़ता है। सागर के बच्चे बनकर भी तालाब में नहाने के अधिकारी बन जाते हैं। अपनी छोटी छोटी कमजोरी की बातों में समय बिताना, यह तालाब में नहाना हुआ ना। अव्यक्त मुरली, डेट है 19 मई 1977। रूहानी मिलन मनाने के लिए वरदान भूमि पर आए हो। रूहानी मिलन वाणी से परे स्थिति में स्थित होने से होता है या वाणी द्वारा होता है। वाणी से परे स्थिति प्रिय लगती है व वाणी में आने की स्थिति प्रिय लगती है। वाणी से परे स्थिति शक्तिशाली है और सर्व की सेवा के निमित्त बनाती व वाणी द्वारा सर्व की सेवा करने से स्थिति शक्तिशाली अनुभव होती है। बेहद की सेवा वाणी से परे स्थिति द्वारा होती है व वाणी से होती है। अंतिम संपूर्ण स्टेज, जिसमें सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति प्रैक्टिकल रूप में होती है। ऐसी संपूर्ण स्थिति वाणी से परे की होती है व वाणी में आने से होती है। सर्व आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी, सर्व प्रति सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली स्टेज वाणी से परे स्थिति की है व वाणी में आने की है। दोनों के अनुभवी दोनों स्टेजेस को जानने वाले हो। दोनों में से ज्यादा समय किस में स्थित हो सकते हो? कौन सी स्थिति सहज अनुभव होती है? ऐसे एवर रेडी हो जो सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले तो उसी समय स्वयं को स्थित कर सको, वह स्थिति होने में ही समय निकल जाएगा। क्योंकि जैसे समय संपन्न होने का समीप आ रहा है, तो समय के पहले स्वयं में यह विशेषता अनुभव करते हो। अंतिम समय फुल स्टॉप होने सर्वश्रेष्ठ साधन यही है। जो डायरेक्शन मिले उसी प्रमाण इसी घड़ी उस स्थिति में स्थित हो जाना। इस साधन के प्रैक्टिस को अनुभव में ला रहे हो। प्रैक्टिस है। बाप दादा ने अभ्यास तो बहुत समय से सिखाया है और सिखा रहे हैं, लेकिन इस अभ्यास में स्वयं को संपन्न कितने समझते हो? अभी इस वर्ष के अंत तक स्वयं को ऐसे एवरडी बना सकेंगे? तैयार हो? वह समय को देखते स्वयं का अभ्यास करने में और ही अलबेले हो गए हो। नाम रूप कब विनाश होगा, इस बात को सोचते हुए पुरुषार्थ में संपन्न होने के बजाय व्यर्थ चिंतन व व्यर्थ संकल्पों की कमजोरी में आराम पसंद हो गए हो। अव्यक्त मुरली, डेट है 18 जून 1977। जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं। क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ कि यह क्यों आया। इस सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज होगा, अर्थात पेपर में पास हो जाएंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो,
बाप का सुनाया हुआ सुनो, बाप ने जो दिया है वह देखो। इसी प्रैक्टिस से फुल पास होंगे। पेपर में पास होने की निशानी है आगे बढ़ना, अर्थात चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सर्व प्राप्ति का अनुभव ऑटोमेटिकली होता रहेगा। अच्छा, अव्यक्त मुरली, डेट है 22 जून 1977। इसका आधार है कि सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चापन सर्व आत्माओं को देना है, न कि लेना है। यह करे तो मैं करूं, नहीं। हर एक दातापन की भावना रखे तो सब देने वाले अर्थात संपन्न आत्मा हो जाएंगे। संपन्न नहीं होंगे तो दे भी नहीं सकेंगे। तो जो संपन्न आत्मा होगी वह सदा तृप्त आत्मा जरूर होगी। मैं देने वाले दाता का बच्चा हूँ। देना ही लेना है। जितना देना उतना लेना ही है। प्रैक्टिकल में लेने वाला नहीं, लेकिन देने वाला बनना है। दातापन की भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे। वह लक्ष्य है बिंदु। एक लक्ष्य अर्थात बिंदी की तरफ सदा देखने वाले। अन्य कोई भी बातों को देखते हुए भी नहीं देखे। नजर एक बिंदी की तरफ ही हो। जैसे यादगार रूप में भी दिखाया है कि मछली के तरफ नजर नहीं थी, लेकिन आंख की भी बिंदु में थी। तो मछली है विस्तार और सार है बिंदु। तो विस्तार को नहीं देखा, लेकिन सार अर्थात एक बिंदु को देखा। इसी प्रकार अगर कोई भी बातों के विस्तार को देखते तो विघ्नों में आते, और सार अर्थात एक बिंदु रूप स्थिति बन जाती और फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लग जाती। कर्म में भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदु, स्मृति में भी बिंदु अर्थात बीजरूप स्टेज हो जाती। यह विशेष अभ्यास करना है। विस्तार को देखते भी न देखे, सुनते हुए भी न सुने। यह प्रैक्टिकल अभी से चाहिए। तब अंत के समय चारों ओर की हलचल की आवाज जो बड़ी दुखदाई होगी, दृश्य भी अति भयानक होंगे। अभी की बातें उसकी भेंट में तो कुछ नहीं है। अगर अभी से ही देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, यह अभ्यास नहीं होगा तो अंत में इस विकराल दृश्य को देखते एक घड़ी के पेपर में सदा के लिए फेल मार्क्स मिल जाएगी। इसलिए यह भी विशेष अभ्यास चाहिए। ऐसी स्टेज हो जिसमें साकार शरीर भी आकारी रूप में अनुभव हो। जैसे आकार रूप में देखा, साकार शरीर भी आकारी फरिश्ता रूप अनुभव किया ना। चलते फिरते कार्य करते आकारी फरिश्ता अनुभव करते थे। शरीर तो वही था ना, लेकिन स्थूल शरीर का भान निकल जाने कारण स्थूल शरीर होते भी आकारी रूप अनुभव करते थे। तो ऐसा अभ्यास आप सबको हो। कर्मेंद्रिया द्वारा कर्म होता रहे, लेकिन मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल शक्तिधारी स्नेह संपन्न सर्व के सहयोग के वाइब्रेशन का फैला हुआ हो।
जिस भी स्थान पर जाए तो यह फरिश्ता रूप दिखाई दे। कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक ही समय पर कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो। जैसे शुरू में यह अभ्यास कराया था, कर्म फल बहुत साधारण हो, लेकिन स्थिति ऐसी महान हो जो साधारण काम होते हुए भी साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। कोई भी स्थूल कार्य, धोबी घाट या सफाई आदि का कर रहे हैं, भंडारे का कार्य कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी महान हो, ऐसा भी समय प्रैक्टिकल में आवेगा जो देखने वाले यही वर्णन करेंगे कि इतनी महान आत्माएं फरिश्ता रूप और कार्य क्या कर रही है। कार्य साधारण और स्थिति अति श्रेष्ठ। अव्यक्त मुरली, डेट है 10 दिसंबर 1978। भविष्य राज्य की रॉयल फैमिली अभी से प्रत्यक्ष होती जाएगी ना। जो बाप दादा के बोल सुने हैं कि अंत में सब स्पष्ट साक्षात्कार होगा, तो क्या वह दिव्य दृष्टि से होगा? साक्षात्कार में कि साक्षात्कार रूप में होगा? सबको दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होने का ड्रामा तो और होगा, लेकिन यह साक्षात रूप में साक्षात्कार होगा। अभी जल्दी ही हर एक आत्मा अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का रूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाएगी, जिसमें यह किसको भी क्वेश्चन नहीं होगा कि यह होगा या नहीं होगा। अभी तो आपस में अगर नंबर भी निकालो तो फिर भी क्वेश्चन उठते हैं, यह कैसे, यह ऐसे। लेकिन अभी जल्द ही प्रत्यक्ष देखेंगे राजा कौन, रानी कौन व रॉयल फैमिली कौन। इसके भी पुरुषार्थ की गति बड़ी गहन है। समान होते हुए भी चाहे अभी प्लस में भी दिखाई देते हो, फिर भी पुरुषार्थ की गति गुह्य होने के कारण नंबर 1, 2 हो ही जाएगा। अभी हर एक के पुरुषार्थ की विशेषता दिखाई भी देती है, लेकिन जैसे कोई धूल के अंदर हीरा चमकता हो, कभी स्पष्ट दिखाई देगा, कभी छिपा हुआ नजर आएगा। तो अभी के पुरुषार्थ में चमकते हुए हीरे नजर जरूर आते हैं, लेकिन ऐसे दिखाई देते हैं। और फिर अंत में अंत अर्थात लास्ट घड़ी नहीं, संगम का अंत अर्थात कुछ समय पहले से ही प्रत्यक्षता जरूर होगी। प्रत्यक्षता का पाठ बजाते हुए अपना वर्तमान माला के मनके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा रेस की धूल का पर्दा है। अभी रेस में चलते चलते कभी रेस के बजाय रेस में बदल जाता है। यही धूल का पर्दा चमकते हुए हीरों को छिपा देता है, और जब यह पर्दा हट जाएगा तो छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष के संपन्न स्वरूप में आ जाएंगे। यह पर्दा समाप्त हो जाएगा। संपन्नता का साक्षात्कार होने से कोई में संकल्प ही नहीं उठेगा कि यह भी यह नंबर ले सकते हैं। अर्थात रेस का पर्दा खत्म हो जाएगा और संपन्न हीरे चमकते हुए स्टेज पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जैसे साकार में मम्मा बाबा की तरफ
कोई की रीस नहीं हो सकती न। ऐसे नंबरवार इतने स्पष्ट होंगे जो कोई रीस कर ही नहीं सके। ऐसे रॉयल फैमिली अभी से ही रॉयल्टी में दिखाई देगी। अभी तो 8 नंबर भी नहीं निकाल सकते ना, अभी फिर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। अभी स्पष्ट रूप में 8 नंबर निकालने में भी क्वेश्चन उठता है, रखे ना रखे। अव्यक्त मुरली, डेट है 19 दिसंबर 1978। सभी सदा अपने को ट्रस्टी समझकर चलते हो। ट्रस्टी अर्थात सदा हल्का, गृहस्थी अर्थात सदा बोझ वाला। गृहस्थी होंगे तो उतरती कला में जाएंगे, ट्रस्टी होंगे तो चढ़ती कला में जाएंगे। ट्रस्टी सदा बेफिक्र बादशाह होते अर्थात फिक्र से फारिग होते हैं। उन्हें रूहानी फकूर रहता है कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। कैसे भी सरकमस्टांसेस हो, लेकिन स्वयं हल्का रहेगा, स्वयं सदा न्यारा, जरा भी वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। गृहस्थी समझने से क्या क्यों शुरू हो जाता, ट्रस्टी समझेंगे तो फुल स्टॉप आ जाता। फुल स्टॉप अर्थात पावरफुल स्टेज का अनुभव। अव्यक्त मुरली, डेट है 21 दिसंबर 1978। अंतिम दृश्य और दृष्टा की स्थिति। चारों ओर की हलचल की परिस्थितियां हो, फिर भी सेकंड में हलचल होते हुए भी अचल बन जाओ। फुल स्टॉप लगाना आता है? फुल स्टॉप लगाने में कितना समय लगता है? फुल स्टॉप लगाना इतना सहज होता है जो बच्चा भी लगा सकता है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकेगा, लेकिन फुल स्टॉप लगा सकेगा। तो वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है, लेकिन प्रकृति की हलचल और प्रकृति पति का अचल होना। अब तो प्रकृति भी छोटे छोटे पेपर ले रही है, लेकिन फाइनल पेपर में 5 तत्वों का विकराल रूप होगा। एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, दूसरी तरफ 5 ही विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप होगा। अपना लास्ट वार आजमाने वाले होंगे। तीसरी तरफ सर्व आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप होंगे। एक तरफ तमोगुनी आत्माओं का वार, दूसरी तरफ भक्त आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार। चौथी तरफ क्या होगा? पुराने संस्कार। लास्ट समय वह भी अपना चांस लेंगे। एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे। संस्कार का स्वरूप क्या होगा? किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएंगे, किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएंगे, किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आएंगे, किसी के पास विशेष अलबेलेपन और आलस्य के रूप में आएंगे। ऐसे चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे। ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क सामने आएगा? क्या होगा? इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो? देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। प्रकृति की हलचल देख प्रकृतिपति बन,
प्रकृति को शांत करो। अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो। तमोगुनी से सतोगुनी स्टेज में परिवर्तन करो। ऐसा अभ्यास है। ऐसे समय का आह्वान कर रहे हो ना? समेटने की शक्ति बहुत अपने पास जमा करो। इसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। इन तीनों स्टेजेस में स्थित रहना इतना सहज हो जाए जैसे साकार रूप में सहज ही स्थित हो जाते हो, वैसे आकारी और निराकारी स्थिति भी मेरी स्थिति है। तो अपनी स्थिति में स्थित होना तो सहज होना चाहिए। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे यह स्वरूप की स्थिति परिवर्तन कर सको। साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ तो फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। ड्रेस चेंज करना नहीं आता? ऐसे अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब ऐसे समय पर पास हो जाएंगे। समझा? समय की गति कितनी विकराल रूप लेने वाली है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी हो ना? या डेट बताएंगे तब तैयार होंगे? डेट का मालूम होने से सोल कॉन्शियस के बजाय डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर फुल पास हो नहीं सकेंगे। इसलिए डेट बताई नहीं जाएगी, लेकिन डेट स्वयं ही आप सबको टच होगी। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इन आँखों के आगे कोई दृश्य देखते हो तो कितना स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे इन एडवांस भविष्य स्पष्ट रूप में अनुभव करेंगे। लेकिन इसके लिए जहान के नूरों की आंखें सदा खुली रहे। अगर माया की धूल होगी तो स्पष्ट देख नहीं सकेंगे। समझा? क्या अभ्यास करना है? ड्रेस बदली करने का अभ्यास करो। अव्यक्त मुरली डेट है 24 दिसंबर 1979। अच्छा, ओम शांति।